प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। करुआ थोड़ा परिचय दे रहा है। रमाकांत उपाध्याय नाम है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। अरे ऊपर कहलाते भाई। अरे गौशालाओं की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कैसे अच्छी हो, लगातार हम लोगों के दौरे पूरे प्रदेश में चलते रहते हैं पूरी टीम के। मेरा भी सराहना हुआ है। उल्टा बैठे उल्टा गाय का संवर्धन, गाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, प्रत्येक गाय सुखी हो, प्रत्येक गौशाला अच्छी बने और अच्छा संवर्धन हो, ये विषय लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। आज गोंडा में भी आना हुआ है और इसके साथ ही ये पहला विषय ये रहता है सबसे वही गाय के लिए शुद्ध पानी, अच्छा पानी मिले, चूनायुक्त पानी मिले, इसमें कीटाणु नहीं होंगे। दूसरा, जहाँ सफाई व्यवस्था सही रहे, उनके लिए सेट सही हों, उनको भूसे के साथ साथ हरा चारा और दाना चोकर मिले, जिससे गाय स्वस्थ रहेगी तो वो बीमार नहीं होगी, अस्वस्थ नहीं होगी और उनकी जो है खुश रहेगी, तो हम सब लोगों को भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी। तो पहला विषय तो यही रहता है, वो लगातार चल रहा है। अब दूसरा विषय हम लोग लेके अभी जो लगातार चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश को प्राकृतिक महत्वपूर्ण दूध है। दूध अपने जीवन में गाय 1/3 हिस्सा, माने 15 वर्ष अगर जीती है तो 5 वर्ष में 60 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा जीती है। लेकिन मूत्र और गोबर ये नियमित रूप से जब बच्चा पैदा होता है तब से उसका शुरू होता है और जब तक गौवंश अंतिम समय होता है तब तक वो गौमूत्र और गोबर उनको देता है। और आप गोबर की बात करेंगे तो गोबर एक हम सब लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि आज हम लोग जहर युक्त भोजन कर रहे हैं, इसकी वजह से लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल और ये सब खुलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, लेकिन ये कोई अंतिम उपचार नहीं है। तो बीमार जब हो जाता है व्यक्ति, अस्वस्थ होता है तो हॉस्पिटल में जाता है और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कैंसर, डायबिटीज़ का पूरे विश्व का सबसे बड़ा हब बन गया। कैंसर का भी जो WHO की रिपोर्ट है उसके आधार पर 2030 तक आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा, ऐसी WHO की रिपोर्ट है। अगर हम उस पर जाते हैं तो हमको कुछ दिखाई भी पड़ता है इस देश के अंदर। जैसे पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है तो वो उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है। वो दिन दूर नहीं है, अगर इस तरह से ये हमारा पेस्टिसाइड और खाद से हम लोग नहीं हटे तो वो दिन दूर नहीं है कि गोंडा में भी एक ट्रेन चलेगी और यहाँ प्रयागराज से चलेगी, सब जगह से ये ट्रेनें चलने लगेंगी। हम लोगों ने इसको बचाने के लिए कि इधर गाय माता जिसका गौमूत्र और गोबर बहुत उपयोगी है, एक तरफ हम बीमारियों को दूर करने के लिए ये प्राकृतिक खेती में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। वैसे भी गौमूत्र कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक करने में या नहीं हो ऐसे उसमें सेल्स रहते हैं और ऐसे तत्व हैं, तो गाय से इसको जोड़ दिया जा रहा है। हम लोग इसको जोड़ के चल रहे हैं। तो जन सहभागिता में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो 50 रुपये गौशाला में दिए जाते हैं, वो 50 रुपये हम लोग किसान को देंगे। तो इसमें पहले से जन सहभागिता योजना चल भी रही है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हम प्योर प्राकृतिक पर चला जाएगा। जहर मुक्त उसकी खेती हो जाएगी, बंजर होने से बचेगी, प्रकृति उष्मा चक्र वो ठीक हो जाएगा, पर्यावरण बच जाएगा, पानी बचेगा, ये सारे काम होंगे और बीमारियां दूर होंगी। तो इसके साथ ही उसका जो उत्पादन होगा उसकी रेट भी महंगी हो जाएगी। आप यहाँ का इंडिया का मार्केट हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो, आजकल मिलेट्स से लेकर सारी चीज़ों की बहुत मांग बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों से बचाने के लिए अब प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत है। सर, गोंडा में आपने कौन से गौशाला देखे जहाँ ठीक ठाक? मैं अभी खड़गपुर गौशाला, काना गौशाला में गया था, तो वहाँ पर गौशाला की व्यवस्था ठीक थी, अच्छे वहाँ छोटे बच्चे भी थे और स्वस्थ थे और एक उनको बढ़िया तरीके से उनकी व्यवस्थाएं वहाँ चल रही थी, तो वहाँ अच्छा लगा। और कुछ कमियाँ भी मिली? अभी उसमें हमें कोई कमी दिखी नहीं और गौशालाओं में मेरा जाना हुआ नहीं, लेकिन अब वो यहाँ से निकलने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसको भी हम अयोध्या की तरफ जब निकलेंगे तो एक गौशाला, एक गौशाला, 2 गौशाला में गोंडा में FIR दर्ज हुआ था, मगर आज तक उस पर कुछ कार्रवाई पता नहीं क्या हुई। भाई मैं आज आपके बीच में हूँ, ये भी कोई जानकारी नहीं है। अगर
अगर आप कोई मुझे जानकारी देंगे तो अभी हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो उसमें वो विषय रखेंगे और उसकी जानकारी भी हम उनसे ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा गरीब परिवार को गाय दिया जाएगी, योजना कब तक लागू होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कुपोषित जो परिवार है उनके लिए पहले से ये योजना चल रही है। जो कुपोषित परिवार है उसको दूध देने वाली गाय गौशाला से दी जाती है, तो इस तरह से दी भी जा रही है, हमने भी दी है। रोड पे छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, 80-150 लोगों की मौत होती है, वो भी घायल होते हैं, आप तो गौशाला में क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा है, अभी ये लगातार एक महीने 2 महीने बाद अभियान चलते हैं। गाय की ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि किसान उसको लगातार छोड़ता रहता है। गौशालाएँ बढ़ रही हैं लगातार, लेकिन फिर भी गौवंश रोड पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि 9 महीने बाद 9 महीने में गौवंश दूसरा बच्चा देता है। आगे वो जैसे ही बछड़ा होता है, नंदी होता है, उसको लोग छोड़ देते हैं, तो ये संख्या कम होने वाली, कम केवल होगी तो उसके उसमें सारे जीवाणु उसमें मर चुके हैं, केंचुआ मर चुका है, तो जिंदा ही नहीं है, वो भी मरी समान है। और हम लोग भी आगे जो आने वाला समय है, हम बीमारियों से ग्रस्त हो गए, हम भी मरे समान हो जाएंगे। तो दोनों को बचाने के लिए गौ माता ही सर्वदेवमयी गौ माता जो हमारी है, गावो विश्वस मातर कहा गया है उसको, यही गौ माता हम सब लोगों को बचाएगी और हम लोग उसके सहारे से ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक लास्ट बात और है, जो किसान जिसके बारे में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि किसान है, इस पर कुछ नहीं है, लेकिन वही किसान इस भारत सरकार को भी इकोनॉमी बढ़ाने का काम वही करेगा। क्यों कि एक बोरी डीएपी अगर वो बचाता है तो 2417 रुपये डीएपी पे सरकार सब्सिडी देती है, यूरिया पे 2100 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी किसान बचा देगा, सरकार के पैसे बचेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।